ये जो इंटरनेट पे लोग लैम्बोर्गिनी के सामने खड़े होकर बोलते हैं भाई ट्रेडिंग ने तो मेरी लाइफ बदल दी, उनमें से 90% लोग एक्चुअली ट्रेडिंग से अमीर हुए ही नहीं होते। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? वो तुम्हारे प्रॉफिट से नहीं, तुम्हारे लॉस से पैसा कमा रहे होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स, फेक स्क्रीनशॉट्स, दुबई रील्स, लीज्ड BMWs, एफिलेट लिंक्स, पेड कम्युनिटीज़, लग्जरी लाइफस्टाइल। और इस पूरे गेम का अल्टीमेट टारगेट कौन है? तू। कॉलेज स्टूडेंट्स, 9 to 5 वाले लोग और मिडिल क्लास लड़के जो बस जल्दी से फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। और आज हम एक्सपोज करेंगे इंटरनेट के सबसे डेंजरस बिजनेस मॉडल को, द फिनफ्लुएंसर इंडस्ट्री। इंटरनेट पर एक नया रिलीजन आ चुका है, गेट रिच फास्ट। और इस रिलीजन के भगवान है फिनफ्लुएंसर्स। ये लोग तुम्हें एक सस्ती फैंटेसी बेचते हैं, लैपटॉप, बीच, ट्रेडिंग ऐप ओपन, ग्रीन प्रॉफिट स्क्रीनशॉट और हाथ में कॉफ़ी मग। कैप्शन होता है मनी नेवर स्लीप्स ब्रो। सेबी की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है 95% ट्रेडर्स मार्केट में अपना हार्ड अर्न मनी लूज़ करते हैं। बट फनी बात पता है, जो बंदा तुम्हें ट्रेडिंग सिखा रहा है उसका असली बिजनेस ट्रेडिंग नहीं, तुम हो। कोर्स बेचो, डिस्कॉर्ड चैनल बेचो, प्रीमियम मेंबरशिप, सिग्नल ग्रुप्स, एफिलिएट लिंक, ब्रोकर रेफरल, पेड वेबिनार। और ये सब तुम्हारे दिमाग में इतना एग्रेसिवली पुश किया जाता है कि तुम्हें लगने लगता है अगर मैंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की तो मैं लाइफ में पीछे रह जाऊंगा। ये डर, ये फोमो इंटेंशनली होता है बिकॉज फेयर सेल्स। लास्ट 10 सीटें बची है, मिलियनियर्स सीक्रेट स्ट्रैटेजी, ओनली सीरियस पीपल जॉइन। भाई सीक्रेट विक्रेट कुछ नहीं, ये एक वेल प्लान्ड सेल्स फनल होता है तो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। और अब यहाँ से गेम डार्क होता है। तुमने नोटिस किया होगा हर इन्फ्लुएंसर की लाइफ किसी बॉलीवुड मूवी जैसी लगती है, लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, 5 स्टार होटल्स। लेकिन मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर ट्रेडिंग इतनी ही इजी है और ये लोग रोज़ करोड़ों छाप रहे हैं तो दिन भर इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल रील्स और कोर्सेस क्यों बेच रहे हैं? क्यों साइलेंटली अपना पैसा प्रिंट नहीं करते? बिकॉज इनकी लाइफस्टाइल ही इनकी मार्केटिंग है। इंटरनेट पे रियलिटी नहीं, परसेप्शन बिकता है। एक रेंटेड सुपर कार तुम्हारे ब्रेन को बोलती है ये बंदा सक्सेसफुल है। एक एडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीनशॉट बोलता है ये बंदा एक्सपर्ट है। भाई यहाँ तक इनके 5 स्टार होटल के रूम भी सिर्फ 1 घंटे के लिए रेंटेड होते हैं ताकि एक साथ 50 रील्स और 100 फोटोज़ निकाले जा सके। इनको रीच बनना नहीं होता, रीच दिखना होता है, क्योंकि इंटरनेट पे परसेप्शन इक्वल्स टू ट्रस्ट और ट्रस्ट इक्वल टू मनी। अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो तुम्हारा पूरा दिमाग हिला देगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट करो या तुम्हारा पूरा घर चला जाए, क्योंकि उनका घर सिर्फ तब चलता है जब तुम ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि उनका पैसा मार्केट से नहीं, ब्रोकर पार्टनरशिप से आता है। और ब्रोकर्स पैसा कैसे बनाते हैं? ट्रेडिंग वॉल्यूम और ब्रोकरेज से। मतलब जितना ज़्यादा तुम बाय सेल का बटन दबाओगे उतना ज़्यादा पैसा जनरेट होगा, चाहे तुम जीतो या हारो। और अब सुनो सबसे गंदा सच, कई सारे प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर के बीच एक लॉस शेयरिंग मॉडल होता है। अगर तुमने उनके लिंक से अकाउंट खोलकर 10,000 रुपये का लॉस किया तो उस लॉस का अप टू 70 से 80% का कमीशन डायरेक्ट उस क्रिएटर के बैंक अकाउंट में जाता है। अब तुम ही बताओ वो क्यों चाहेंगे कि तुम जीतो? वो तो चाहेंगे कि तुम हारो। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक प्योर डोपामिन मशीन है। फास्ट मनी, फास्ट लॉस, इंस्टेंट एडिक्शन, एग्जैक्टली कैसीनो साइकोलॉजी। ये लोग कभी लॉन्ग टर्म बोरिंग इन्वेस्टिंग को ग्लैमराइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये बोलेंगे म्यूचुअल फंड में SIP करो और 15 साल वेट करो
तो रील्स वायरल नहीं होती। बट जब ये बोलते हैं 5,000 को 5 लाख बनाओ सिंगल कैंडल में, तो बूम। इन्फ्लुएंसर्स फाइनेंस नहीं बेचते, वो तुम्हारा इमोशन और तुम्हारी इनसिक्योरिटी बेचते हैं। वो तुम्हारे उन दुखते रगों को पकड़ते हैं जो तुम्हें बोलते हैं दोस्त आगे निकल गए, सैलरी बहुत कम है, पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, घर वालों को प्राउड फील कराना है। और तभी एक 21 साल का लड़का स्क्रीन पे आके बोलता है, भाई मैंने अपनी एज में 2 करोड़ कमा लिए, तुम क्या कर रहे हो। बस फिर तुम इमोशनली वल्नरेबल हो जाते हो और तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन बाईपास हो जाता है। इनका सबसे बड़ा बेटवर्ड पता है क्या है? स्कूल ने तुम्हें ये नहीं सिखाया। इंस्टेंटली तुम्हें लगता है ओ माय गॉड, कोई हिडन नॉलेज मिल गई। रियलिटी ये है मेरे भाई, अगर किसी के पास जेन्युइनली कोई इनफाइनाइट मनी प्रिंटिंग मशीन होती तो वो बैठकर इंस्टाग्राम पे कमेंट यस टू विन माई स्ट्रेटेजी का नाटक नहीं कर रहा होता। लेकिन अब प्रॉब्लम सिर्फ इन फेक गुरुज तक लिमिटेड नहीं रही। इस चक्कर में पूरी जनरेशन का फाइनेंस माइंडसेट बर्बाद हो रहा है। लोग इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग समझने लगे हैं, पेशेंस बोरिंग लगता है और हाई रिस्क सेक्सी लगता है। और जब रियलिटी हिट करती है तो आते हैं बड़े बड़े लॉसेस, EMI का प्रेशर, मेंटल डिप्रेशन और कर्जा। और तब वही इन्फ्लुएंसर एक कोने में बैठकर रील डालता है, ट्रेडिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क गाइस, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। लेकिन अब पासा पलट रहा है। जब से सेबी ने इन फेक गुरुज पर करोड़ का फाइन लगाना और उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करना शुरू किया है, ये गुरुज सडनली डिसअपियर होने लगे हैं। यूजर नेम चेंज, पुरानी वीडियोस डिलीट और एक नए रूप में रीब्रांडिंग शुरू। माइंडसेट कोच, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस मेंटर, सेम स्कैम बट नए डब्बे में। तो क्या सारे फाइनेंस क्रिएटर्स फेक है? बिल्कुल नहीं। रियल एजुकेटर्स भी है जो रिस्क ओपनली बताते हैं और फेक लग्जरी का चोगा नहीं पहनते। पर इंटरनेट का एक कड़वा सच है, ग्रीड हमेशा विजडम से ज़्यादा वायरल होती है। अगली बार जब कोई नया लौंडा इंटरनेट पे लग्जरी कार के बोनट पे बैठकर तुम्हें ज्ञान दे, तो बस उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, अगर तू सच में इतना अमीर है तो क्यों लोगों को कोर्स बेच रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल फैंटेसी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चॉइस तेरी है। तुम्हारे अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर टैटिक कौन सा है? मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो तुम्हारे उन दोस्तों को भेजो जो ट्रेडिंग के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक्सपोज में।